उनकी वाणी का, उनके आचरणों का, उनके भाव विचारों का कितना गहरा प्रभाव, कितनी छाप पड़ जाती उन लोगों के ऊपर। तो निश्चित है कम से कम वहां जाकर के आदमी हिंसा तो नहीं करेगा, छल कपट मिलावट बाजी वहां तो नहीं करेगा, और करने वाले अपना करेंगे, लेकिन सब ये विचार लेकर के नहीं जाते हैं। तो इस तरह, और वैसे कपटी लोग तो हर जगह रहते हैं, कपट करते हैं, छल करते, धोखाधड़ी करते हैं। उनका जोंक जैसा स्वभाव है कि जोंक भैंस के थन में लग जाएगी तो खून चूसेगी, दूध नहीं चूसेगी, दूध नहीं पिएगी। तो जैसा जोंक जैसा स्वभाव किसी का है, तो चाहे संगम में जाए, चाहे जहाँ मंदिर में जाए, भीड़ में जाए, तो वहाँ यही उसकी नज़र रहेगी, कहाँ पैसे मिलते, किसकी वस्तु उठा लें, किसकी चुरा लें, किसके साथ लूटमारी कर लें, घटे ही करें, छल कर दें। तो छल व्यापार करने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन हम लोगों का कर्तव्य है कि हम अच्छे ज्ञान का प्रचार प्रसार करें। साधु नाम दर्शनम कहे भी हैं कि साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थम भूता है साधवः कालेन फरते तीर्थम सद्या साधु समागमः। साधु नाम दर्शनम पुण्यम, साधुओं के दर्शन करने से पुण्य होता है। हमारी आँखों में कम से कम घृणा तो नहीं आती। किसी संत पुरुष को देख लेते हैं तो बरबस हमारा सिर झुक जाता है, हम कहते महात्मा जा रहे हैं। और जिनका दृष्टिकोण गलत है वो गलत भी देखते हैं, जिनका दृष्टिकोण सही है वो सही देखते हैं। अपना अपना नज़रिया है। तो इसलिए कहने का भाव ये है कि जो संगम हो रहा है 12 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद होता है तो अर्ध कुंभ कहा जाता है, और ये 12 वर्ष के बाद हो रहा है तो ये महाकुंभ कहा जाता है। इसमें सबको चांस मिलता है अपने अपने करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करके, और वहाँ पर शिविर लगाते हैं, छोलदारियाँ लगाते हैं, और उसमें कोई भी जाए, किसी भी मत पंथ का जाए, सबको रहने का स्थान मिलता है। यहीं से संतों के दर्शन करो, भोजन ग्रहण करो। वहाँ ऐलान कर दिया जाता है रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, और भजन करने की व्यवस्था, ध्यान साधना करने की व्यवस्था है। और वहाँ प्रवचन सुनने की व्यवस्था बढ़िया है कि वहाँ सुनो। बुक स्टॉल लगे हुए हैं, महापुरुषों की वाणी का जो है प्रसार वो बुकों के माध्यम से हो रहा है। तो कितना बड़ा परोपकार हो रहा है। बहुत लोग आते कहते महाराज हम भंडारा देना चाहते हैं, हम कानपुर से आए हैं, हम महाराज दिल्ली से आए, इतना सामान लाद करके लाएं, हम संतों को खिलाना चाहते हैं, हम भूखे दुखियों को और सबको खिलाना चाहते संगम में यहाँ पर। तो कितनी सद्भावना है, कितनी अच्छी भावना है। क्या हमारे गांव घर में कोई इस तरह सोचेगा? ये सोच करके, जो ऐसा सोच करके संगम में जाते हैं तो वहाँ पुण्य करते हैं, दान करते हैं, धर्म करते हैं, संतों की वाणी सुनते हैं। और वहाँ देखा कि नंगे पैर जा कर के लोग वहाँ संतों के चरणों में गिर जाते हैं। बड़े बड़े लोग संतों के जूता चप्पल भी साफ कर देते, झाड़ पोंछ देते अपने रूमाल से, और कहते महाराज हमारा इतना जो है दान ग्रहण कर लिया जाए, हम इतना दान कर रहे हैं, इतना धर्म कर रहे हैं, हम इतना खिलाना चाहते। कोई जलेबी ही जलेबी खिला रहा है, मीठा ही मीठा, कोई फल ही फल खिला रहा है, कोई हलवा ही हलवा खिला रहा है। कितनी शुद्ध भावना है, कितनी शुद्ध भावना है। यहाँ गाँव में तो मैंने नहीं देखा कि आपके यहाँ कार्यक्रम हो रहा, संत महात्मा हैं तो थोड़ी हमारी सब्जी इसमें जो है मिला ली जाए, थोड़ा हमारा नमक ही मिला लिया जाए आपके भंडारे में, थोड़े हम सहायता कर देंगे, हम कर देंगे, हम कर देंगे। ऐसे तो करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। और तीर्थों में, संगम में तो जगह जगह पुण्य दान करने वाले लोग होते हैं। सद्गुरु संत को और संतों को समझते हैं कि ये पुण्य आत्मा है, पवित्र आत्मा है, इनको दान करने से इनको वस्त्र दान दे देंगे। तो कोई वस्त्र दान कर रहा है, कोई कंबल बांट रहा है, कोई और कुछ बांट रहा है, तमाम तरह की चीज़ें अपना दान कर रहे हैं।
और बड़े खुश हैं। और एक दूसरे से एक बात तो ये रहती है, ये कोई नहीं वहाँ पूछता है कि महाराज आप शिविर लगाए हुए हैं, चाहे छोटा शिविर हो चाहे बड़ा शिविर हो, बुला लेते हैं संत महात्मा की भोजन पंगत चल रही, आइए आइए थोड़ा थोड़ा प्रसाद। तो लोग कहते महाराज जी बहुत जगह खाए पिए हैं, चलो आप कहते हैं तो आपके यहाँ थोड़ा प्रसाद यहाँ करेंगे। तो वहाँ कोई नहीं पूछता महाराज किस जात के हैं आप, किस वर्ण के आप, किस पंथ के आप हैं, किस मत के हैं आप, किसको आप मानते हैं। वहाँ कोई घृणा नहीं है, कोई छुआछूत नहीं है, कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है, कोई मैं मेरा का भाव नहीं है, बल्कि सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, मानो उनके घर परिवार नहीं है, इतनी कोई याद भी नहीं, कोई मोह ममता नहीं है। तो कम से कम जितनी देर वहाँ संगम में लोग रहेंगे, संतों के दर्शन करेंगे, उतनी ही देर मानो माया मोह के घटाटोप से अलग रहेंगे, उतनी ही देर उनका आत्म कल्याण हो जाएगा, उतना ही सही जीवन का लाभ मिल जाएगा। फिर कम से कम महीना भर तो वो वहाँ का गुणगान गाते रहेंगे, लोगों को बताते रहेंगे ऐसे संत आए थे, ऐसे तपस्या कर रहे थे, ऐसे प्रवचन हो रहे थे, वहाँ इस तरह लोग जो है भोजन कर रहे थे, भोजन करा रहे थे। संत महात्मा इतना बड़ा खर्च करते हैं। तो पहले मैंने देखा कि करोड़ों खर्च हो जाते केवल शिविर लगाने में, 10-10, 20-20 एकड़ में एक शिविर लगा हुआ महात्माओं का, कितना पैसा खर्च किया है और कितनी भोजन की सामग्री आती है और सब लोग खिलाते। तो कितना हमें एक जो है कितना बड़ा मैसेज जाता है, संदेश जाता है मानव जात के लिए कि जो कुछ अपनी कमाई का थोड़ा कुछ न कुछ पवित्र आत्माओं को दान करते रहो, स्वयं खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। दिया न खता ना किया पयाना, मंदिर भया उजार। ना कुछ दिया है तुमने जीवन में, ना स्वयं खाया है, न दूसरों को खिलाया है, और जीवन ऐसे ही चला जाता है, संसार से पयान कर जाते हैं, विदा हो जाते हैं। तो क्या होगा? ना कुछ लेकर आए जग में, ना लेकर जाएंगे संग में, रे मत मंद गंवार भजन बिन दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। इसलिए चाहिए कि हम संतों के दर्शन के लिए जाएं, हम उनसे ज्ञान अर्जन के लिए जाएं और संकल्प कर लें कि हम संगम में आए हैं तो अब हमारे जीवन में जो दोष दुर्गुण है, जो नशा है, तमाम तरह की जो बुराइयां हैं जीवन में, उनको आज हम संकल्प कर ले छोड़ करके जाएंगे। तो वहाँ छोड़ दें तो समझ लीजिए जब वहाँ अपने मन विचार शुद्ध कर लेंगे, गंदे गलत कार्य छोड़ देंगे और मन वचन और कर्मों के द्वारा जब पूरी तरह पवित्र हो जाएंगे और ये प्रण करेंगे कि हम ऐसा कार्य, गलत गंदा कार्य नहीं करेंगे, गलत नहीं खाए पिएंगे, चोरी नहीं करेंगे, छल नहीं करेंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, शराब नहीं पिएंगे, किसी तरह नशा ग्रहण नहीं करेंगे, हम द्वेष को छोड़ते ईर्ष्या नहीं करेंगे किसी से, और बड़े व्यवस्था को लेकर हम किसी को छोटा बड़ा नहीं कहेंगे, किसी से घृणा नहीं करेंगे और हम कोई हत्या पाप नहीं करेंगे। जब इस तरह का संकल्प व्यक्ति लेगा, उसी की जन्म मृत्यु की बेड़ी कटेंगी, उसी के पाप कटेंगे। जब से वो संकल्प कर लेगा तब से पाप कटना शुरू हो जाएगा, फिर पाप उसके कट जाएंगे और वो पुण्यशाली बन जाएगा और उसका जीवन का जो है बदलाव परिवर्तन हो जाएगा, उसके जीवन में निखार आ जाएगा और वो महान बन जाएगा। वह लौट करके जब संगम से घर आएगा तो मन पवित्र रहेगा कि हमने ये वस्त्र छोड़ आए हैं। लेकिन दुर्भाग्य है, बहुत लोग जाते हैं, भाई तीर्थ में आए हो तो लौकी छोड़ दिया जाए, कद्दू छोड़ दिया जाए या कोई फल छोड़ दिया जाए। पंडे लोग बहकाते बकाते हैं, उनका तो छल व्यापार चलता है, बन्नी भद्रा, सर की ढैया, साढ़े साती, मूल सूल दिशा सूल, ये तो उनका ठगने का व्यापार है, वो चलता है कुछ छल व्यापार। तो वो ज्योतिष का जंजाल फैलाकर कुछ न कुछ ऐसा बताते हैं, लेकिन फल छुड़वाते हैं। वो कभी नहीं कहेंगे कि तंबाकू छोड़ दो, शराब छोड़ दो, मांस छोड़ दो, चोरी छोड़ दो, क्योंकि वो मांसाहार खुद करते हैं, खुद वो मुंह में तंबाकू भरे हुए हैं, शराब पिए खुद ही बैठे हुए हैं, तो तुमसे और क्या कहेंगे फल छोड़ दो। तुम अपने आप खुद ही सोचो
कि फल तो अच्छी चीज़ है, जिनसे बढ़िया जीवन बनता है, मन विचार शुद्ध होते हैं। तो साग भाजी फल दूध घी मत छोड़िए। छोड़िए अपनी बुराइयों को, छोड़िए अपने दोष दुर्गुणों को, छोड़िए अपने गंदे खान पान को, छोड़िए अपने गलत दुर्कर्मों को। संकल्प ले लीजिए, प्रण कर लीजिए, बस मानो जीवन भर के लिए व्रत हो जाएगा तो निश्चित है वहाँ जा कर के तुम तर जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और तुम यदि गलत काम करते रहोगे, दोष दुर्गुण करते रहोगे, चोरी करते रहोगे, मन भावनाएं तुम्हारी पवित्र नहीं हुई, अंतःकरण तुम्हारा शुद्ध नहीं हुआ, तुमने आहार विहार अपना शुद्ध नहीं किया, आचरण शुद्ध नहीं किया, कर्म अच्छे नहीं किया, तो समझ लीजिए तुम चाहे कहीं भी ना हो, संगम में ना हो, चाहे गंगा में ना हो, चाहे किसी भी नदी में ना हो, किसी के दर्शन जा कर के करो तो भी कल्याण होने वाला नहीं है, जब तक हम स्वयं अपने मन को, अपनी वाणी को, अपने कर्मों को सुधार नहीं करते हैं तो उद्धार कहीं पर नहीं होगा। इसलिए संतों के दर्शन के लिए जाओ, संगम में जाओ, तीर्थों में जाओ, तो वहाँ तरने के लिए नहीं, ये भावना लेकर के जाओ कि हम संतों के दर्शन करेंगे और हम अपनी बुराइयों को छोड़ेंगे और हम साधना भजन भक्ति करेंगे, चाहे गृहस्थी में रहो चाहे विरक्ति में, कल्याण ही कल्याण है। तो जाना चाहिए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।